Hello बच्चों, let's read this question. This question says that difference between primitive subsistence and intensive subsistence farming. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे प्रिमिटिव और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बीच में डिफरेंस पूछा गया है। अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों सब्सिस्टेंस फार्मिंग। लेट मी राइट इट ओवर हियर, इट इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब ये जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है ये बेसिकली दो टाइप की होती है, एक होती है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस और एक होती है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो हम एक साइड लिख लेते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और एक साइड लिख लेते हैं बच्चों इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इट इज इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे। तो जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है बच्चों ये बेसिकली स्मॉल पैच ऑफ लैंड पे करी जाती है। इट इज डन ऑन स्मॉल पैच ऑफ लैंड। और जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है बच्चों ये बेसिकली बिगर लैंड पे करी जाती है, कंपैरेटिवली बिगर लैंड पे करी जाती है। अब देखो जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है बच्चों इसके अंदर हम प्रिमिटिव टूल्स का यूज करते हैं, जैसे कि हो गया, डिगिंग स्टिक्स हो गई। सो इन दिस प्रिमिटिव टूल्स लाइक हो, digging sticks are used। और जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है इसके अंदर हम मॉडर्न मशीन केमिकल्स का भी यूज करते हैं। केमिकल्स आर यूज्ड, राइट। अब प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में हम कौन कौन सी क्रॉप्स उगाते हैं? तो बच्चों इसके अंदर हम उगाते हैं बेसिकली मेज, पोटैटोज और कसावा को, राइट। और इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में हम उगाते हैं बच्चों राइस हो गया, व्हीट हो गया और कुछ पल्सेस हो गई, राइट। साथ ही साथ जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है बच्चों इसके अंदर जो इरिगेशन का मेथड होता है वो होता है रेनफॉल। मतलब कि ये टोटली रेनफॉल पे डिपेंडेंट होती है फॉर इरिगेशन। लेकिन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में ट्यूब वेल्स और कैनाल्स का भी यूज किया जाता है फॉर इरिगेशन। तो ये मेन डिफरेंस है बिटवीन प्रिमिटिव and intensive subsistence farming. I hope you understood it well. Best of luck.